बदौला बाजार छत्तीसगढ़ का एक जिला भोती गांव के पास सुबह 6 बजे कुछ मजदूर अपने खेत की तरफ जा रहे थे। हथबंद भाटापारा रेलवे लाइन के पास गुजरते हुए और तभी उन्हें दिखा एक बॉडी खून से नहाई हुई पटरियों के बीच पड़ी हुई। लेकिन सबसे भयानक बात यह नहीं थी कि एक इंसान मरा हुआ था। सबसे भयानक बात यह थी कि इस बॉडी का कोई सर नहीं था। वेलकम टू द चैनल, यू आर वॉचिंग द अननोन केस। लेट्स बिगन। छत्तीसगढ़ सुपारी मर्डर केस। ये कहानी एक पति की, एक पत्नी की, एक मामा और 2 किलर्स जिन्होंने सिर्फ 40,000 रुपए में एक इंसान की जान ले ली। रेलवे लाइन से गुजरते हुए लोगों ने बदौला बाजार पुलिस स्टेशन को कांटेक्ट करके उनको सूचना दी। पुलिस स्टेशन से इंस्पेक्टर राजेश और उनकी टीम जल्द से जल्द क्राइम सीन पर पहुंच गई। इंस्पेक्टर वर्मा अनुभवी ऑफिसर जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत क्रिटिकल केस सॉल्व किए। उन्होंने जैसे ही बॉडी को देखा समझ गए ये कोई एक्सीडेंट नहीं, ये प्लान मर्डर है। क्योंकि इसमें 3 बातें क्लियर थी। सिर को शरीर से अलग करने के निशान बहुत साफ थे। ये किसी तेज धार हथियार से, शायद तलवार से एक ही बार में काटा गया था। दूसरा, अगर ट्रेन एक्सीडेंट होता तो सिर आसपास में ही मिलता, लेकिन यहाँ 100 मीटर के दायरे में कोई सिर नहीं था। बॉडी के कपड़े, जेब में कुछ नहीं, कोई आईडी कार्ड नहीं, कुछ नहीं, जैसे किलर ने जानबूझकर सब कुछ साफ कर दिया हो। लेकिन हर किलर एक मिस्टेक करता है और इस केस में भी किलर ने मिस्टेक की। बॉडी की दाहिनी कलाई पर एक टैटू था। टैटू में लिखा था ऊपर कैपिटल लेटर में R, नीचे K और बीच में दिल का निशान। ये था इस केस का पहला ब्रेक थ्रू। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, सिर कहाँ है? पुलिस ने पूरा ऑपरेशन शुरू किया। 40 से ज़्यादा ऑफिसर्स 20 किलोमीटर के रेडियस में हर खेत, हर नाला, हर गड्ढा सब चेक किया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, कुछ नहीं मिला। पुलिस फ्रस्ट्रेट हो रही थी, मीडिया प्रेशर बढ़ा रही थी और केस ठंडा पड़ने लगा। फिर 5वें दिन 25 जनवरी रेलवे ट्रैक से लगभग 10 किलोमीटर दूर बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में एक किसान अपने खेत में काम कर रहा था। उसकी कुदाल मिट्टी खोदते खोदते किसी हार्ड चीज से टकराई। उसने सोचा शायद कोई पत्थर होगा। थोड़ा और खोदा, मिट्टी हटाई और वहां था एक इंसान का सिर मिट्टी में दफन। अब समझिए किलर की प्लानिंग कितनी स्मार्ट थी। किलर ने बॉडी रेलवे ट्रैक पर ताकि पुलिस सोचे ट्रेन एक्सीडेंट है, फिर सर 10 किलोमीटर दूर अपोजिट डायरेक्शन में ताकि कोई कनेक्शन ना बन सके। ये कोई जल्दबाजी में किया गया मर्डर नहीं था, ये एक कैलकुलेटेड क्राइम था। पुलिस ने टैटू की फोटो पूरी एरिया में सर्कुलेट की, गांव-गांव दिखाई और आखिरकार मृतक के पड़ोसी ने पहचान की। उसने बताया, ये तो राजेश है, मेरा पड़ोसी। राजेश कुमार 39 साल, भोती गाँव का रहने वाला, एक कंस्ट्रक्शन वर्कर। महीने की कमाई लगभग 12 से 15,000। राजेश की पत्नी का नाम कमला, यही वो के था टैटू में। राजेश और कमला की शादी को 12 साल हो चुके थे। 2 बच्चे, 10 साल का बेटा, 8 साल की बेटी। लेकिन सवाल ये था, इतने सिंपल आदमी को किसने और क्यों मारा? इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर राजेश के घर पहुंचे। उन्होंने कमला को बताया कि राजेश मर गया है। कमला बाहर से एक टिपिकल इंडियन हाउसवाइफ लग रही थी, सिंपल, डरी हुई, रोती हुई। लेकिन इंस्पेक्टर वर्मा, जिन्होंने अपनी जिंदगी में हजारों चेहरे पड़े हुए थे, उन्होंने नोटिस किया कमला की आंखों में आंसू तो थे लेकिन दर्द नहीं था। तो उसके चेहरे पर एक सेकंड के लिए शॉक से पहले कुछ और दिखा, रिलीफ, राहत। इस केस के आईओ को शक हो गया, ये औरत कुछ छुपा रही है। पुलिस ने कमला को थाने बुलाया रूटीन क्वेश्चंस के लिए। सवालों का सिलसिला जारी हुआ। पहला सवाल, 10 जनवरी की रात राजेश कहाँ था? कमला का जवाब, मुझे नहीं पता, वो बोला काम है और चला गया। दूसरा सवाल, उस रात आपने किसी को फोन किया था? कमला का जवाब, नहीं, किसी को नहीं। लेकिन पुलिस के पास थे CDR, कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स, और CDR में साफ लिखा हुआ था 10 जनवरी रात 10:32 कमला ने फोन किया अपने मामा को, राम सिंह को। कॉल ड्यूरेशन 17 मिनट 42 सेकेंड। 17 मिनट इतनी लंबी बात रूटीन नहीं हो सकती। कुछ तो था जो डिस्कस किया गया। जब इंस्पेक्टर ने ये एविडेंस दिखाया तो कमला के चेहरे का रंग उड़ गया। अब उसने स्टोरी चेंज की, बोली, हाँ याद आया, मैंने मामू को फ़ोन किया था, लेकिन बस यूं ही नॉर्मल बात हो रही थी।
पुलिस ने पूछा किस बारे में बात हो रही थी। कमला ने जवाब दिया, बस यूं ही घर की बातें, बच्चों के बारे में पूछ रहे थे। पुलिस ने जब कमला को बताया, हमने तुम्हारे मामा से बात की है, उनने बताया कि तुमने फोन पर कहा था काम हो गया। क्या काम हो गया था? अब कमला कोने में फंस चुकी थी। इसी बीच पुलिस ने कमला के मामा राम सिंह को भी पकड़ लिया था। राम सिंह एक नोन कैरेक्टर था अपने एरिया में, जुआ खेलता था, शराब पीता था और सबसे खतरनाक बात, उसके कुछ ऐसे कनेक्शन थे जो गलत कामों के लिए मशहूर थे। जब पुलिस ने राम सिंह से पूछा 10 जनवरी को कमला से क्या बात हुई, पहले तो राम सिंह मुकर गया और बोला कुछ नहीं, बस ऐसे ही बात हो रही थी। लेकिन जब पुलिस ने जोर दिया, फोन रिकॉर्ड्स, लोकेशन डाटा सब दिखाया, तब राम सिंह टूट गया। उसने बताया कमला ने मुझसे कहा था राजेश को खत्म करना है, मैंने 2 लोगों को अरेंज किया, 40,000 रुपए में काम हो गया। 40,000 रुपए, बस इतनी सस्ती थी एक इंसान की जिंदगी। लगातार 3 घंटे की क्वेश्चनिंग के बाद जब सारे झूठ टूट गए, सारे सबूत सामने आ गए, तब कमला ने पूरी सच्चाई बता दी। कमला ने बताया राजेश शराब पीता था, मुझे मारता था, गालियां देता था। शादी के शुरुआती 2-3 साल तो ठीक थे, लेकिन फिर धीरे धीरे उसने शराब पीना शुरू कर दिया। पैसे की प्रॉब्लम भी बढ़ने लगी और उसने गुस्सा मुझ पर निकालने लगा। अननेचुरल सेक्स करने के लिए भी मुझ पर दबाव बनाता था। अपने दोस्तों के साथ संबंध बनाने के लिए भी कहता था। मारपीट रोज की बात थी, कभी थप्पड़, कभी लात, कभी जो भी हाथ में आ जाए, बेल्ट, जूता, डंडा। लेकिन यहाँ एक बात इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हमने सोचना चाहिए, क्या डोमेस्टिक वायलेंस मर्डर की सजा डिजर्व करती है? पुलिस ने इस बात को डीपली इन्वेस्टिगेट किया, क्योंकि अगर सच में डोमेस्टिक वायलेंस हो रही थी तो कमला एक विक्टिम भी हो सकती है। पुलिस ने नेबर से पूछा, रिलेटिव से पूछा, सबने कहा हाँ राजेश शराब पीता था और हाँ कभी कभी झगड़े भी होते थे, लेकिन किसी ने कभी कमला को सीरियस इंजरी नहीं देखी। कोई हॉस्पिटल रिकॉर्ड नहीं, कोई पुलिस कंप्लेंट नहीं, कोई सॉलिड प्रूफ नहीं। तो ये सवाल है, क्या कमला सच बोल रही थी या सिर्फ एक बहाना था? फिर कमला ने बताया कैसे यह मर्डर प्लान किया गया। कमला ने तय किया कि अब और नहीं, राजेश को खत्म करना होगा। उसने अपने मामा राम सिंह से सारी बात शेयर करी। राम सिंह के कांटेक्ट थे लोकल एरिया में 2 लोग, कालू और गुड्डू, दोनों 28 साल और 25 साल के, जो छोटे मोटे क्राइम्स में इन्वॉल्व रहते थे। राम सिंह ने इन दोनों से बात की, डील फाइनल हुई 40,000 रुपए में एक मर्डर। 10 जनवरी की शाम कमला ने राजेश से कहा आज मामा के यहाँ चलना है, कुछ ज़रूरी बात करनी है। राजेश को शक नहीं हुआ, वो तैयार हो गया। करीब 10 बजे दोनों घर से निकले। रास्ते में एक सुनसान जगह पर कालू और गुड्डू पहले से ही छुपकर बैठे थे, तलवार लेकर। जैसे ही राजेश और कमला वहां पहुंचे, कमला ने एक बहाना बनाकर थोड़ा पीछे हट गई और तभी कालू और गुड्डू ने अटैक कर दिया। राजेश को मौका नहीं मिला, एक तेज वार और सब खत्म हो गया। अब प्लान का सबसे क्लेवर पार्ट था एविडेंस मिटाना। उन्होंने बॉडी को रेलवे ट्रैक पर ले जाकर छोड़ दिया ताकि पुलिस को लगे ट्रेन एक्सीडेंट है, और सिर को 10 किलोमीटर दूर अपोजिट डायरेक्शन में एक खेत में दफना दिया। काम होते ही कमला ने अपने मामा को फ़ोन किया, बोला काम हो गया। राम सिंह ने कालू और गुड्डू को 20,000 रुपये एडवांस दिए हुए थे और बाकी 20,000 काम होने के बाद देने का प्रॉमिस किया। 11 दिन तक कमला ने परफेक्ट एक्टिंग की, रोई, घबराई, पुलिस को बताया मुझे नहीं पता राजेश कहाँ है। लेकिन हर प्लान में एक मिस्टेक होती है और इस प्लान की मिस्टेक थी वो फ़ोन जो कमला ने अपने मामा राम सिंह को किए थे। पुलिस कमला और राम सिंह को पकड़ने के बाद कालू और गुड्डू की भी तलाश करने लगी। कालू और गुड्डू छुपने और भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नाकाम रहे। चारों के खिलाफ पुलिस ने आईपीसी की धारा 302 मर्डर और धारा 120B क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी के तहत केस दर्ज किया गया। इंस्पेक्टर वर्मा और उनकी टीम ने सिर्फ 12 दिन में ही इस कॉम्प्लेक्स केस को सॉल्व कर दिया। सवाल जो बाकी रह गए। दोस्तों, ये केस हमारे सामने कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छोड़ जाता है। क्या मर्डर जस्टिस है डोमेस्टिक वायलेंस का? जवाब है नहीं। चाहे कितना भी बुरा व्यवहार हो, मर्डर कभी सॉल्यूशन नहीं है। भारत में डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ कई सारे लॉज हैं, हेल्पलाइन है, लीगल रेमेडीज हैं। क्या पैसे के लिए कोई भी मर्डर कर सकता है? कालू और गुड्डू दोनों नॉर्मल लड़के थे, लेकिन सिर्फ 40,000 रुपये के लिए उन्होंने एक इंसान की जान ले ली। ये दिखाता है कि पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और ग्रीड कैसे लोगों को क्रिमिनल्स बना देती है। इस केस में सबसे बड़ा विक्टिम कौन है, राजेश
हाँ, वो मर गया। कमला, शायद अगर वो डोमेस्टिक वायलेंस सच थी, लेकिन सबसे बड़े विक्टिम हैं वो 2 बच्चे, 10 साल का बेटा, 8 साल की बेटी, जो अब अनाथ है। डोमेस्टिक वायलेंस किसी के साथ भी हो सकता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की। अतुल सुभाष के केस में आपने देख ही लिया होगा। और अपने देश में महिलाओं के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस तो होता ही रहता है। कैसे इंसान के दुर्व्यवहार उससे क्या क्या छीन लेते हैं। उन बच्चों के पिता मारे गए मर्डर में, उनकी माँ जेल में है मर्डर चार्ज में। अब दोनों किसी रिलेटिव के पास रह रहे हैं, बिना अपने माँ बाप के, ट्रॉमा में, डर में। फ्रेंड्स, अगर आप या आपके आसपास कोई डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार है तो प्लीज़ लीगल हेल्प लें, पुलिस की मदद लें, लेकिन प्लीज़ अपने हाथ में कानून ना लें। याद रखिए, मर्डर कभी सॉल्यूशन नहीं है। जस्टिस का रास्ता लॉ के थ्रू है, वायलेंस के थ्रू नहीं। और एक सीख और, आप कितने भी शातिर हों, पुलिस आप तक पहुंच जाएगी। ऐसे ही अननोन केस के लिए हमें फॉलो करें। स्टे इन्फॉर्म, स्टे अलर्ट, स्टे सेफ। बाय बाय।